Okay, so an object O is placed in front of a plane mirror, ठीक है, which diagram correctly represents the image one formed in front of a mirror, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखो आपकी जो इमेज है ना वो एक एरो है, सही है। अच्छा, आपको याद होगा, आप सबको पता होगा हमारी जो इमेज मिरर के अंदर बनती है ना वो कैसी होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक जो डिस्टेंस होता है मिरर के पीछे उसी डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट बनता है, एंड उसी साइज का होता है। अपराइट मतलब जिस तरह वो खड़ा होता है उसी तरह खड़ा होता है, बस लेटरली इन्वर्टेड मतलब हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड होता है। इसका मतलब क्या बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट, मेरा पेन मेरा ख्याल मसला कर रहा है। नहीं, ओके। अच्छा, ये मेरा एरो है, सही है। अब मेरी इमेज कैसे बनेगी, मेरी इमेज पहली बात तो मिरर से जितना डिस्टेंस है ना, ठीक है, मिरर के पीछे उसी डिस्टेंस पर मेरी इमेज बनेगी, सही। तो सी और डी तो आउट हो गया क्योंकि इमेज बनी मिरर के ऊपर रही, ऐसा कभी होता ही नहीं है। जो भी इमेज होती है ना ऑब्जेक्ट की वो मिरर के पीछे बनती है, ठीक है, मिरर के ऊपर नहीं बनती, मिरर के ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन बनती है, सही है। ये तो गलत हो गया, सी डी तो बाहर है, सही है। अब यहाँ देखो, अब बी में देखो एंड ए में देखो, बी और ए में दोनों में आपकी जो इमेज बन रही है ना वो मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है। एंड दोनों में जो इमेज बन रही है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, सही है। जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक है वही डिस्टेंस इमेज से लेके मिरर तक है, सही है। डिस्टेंस सेम है। लेकिन एक और चीज देखो, आप सबको पता होगा कि भाई जैसे मेरा कोई ऑब्जेक्ट सीधा होगा ना, मिरर में मेरा ऑब्जेक्ट वैसे सीधा बनेगा, बस हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड हो जाएगा, ठीक है, उल्टा नहीं होगा, सही है। यहाँ पे देखो क्या है, एरो सीधा है एंड यहाँ पे उल्टा हो गया, है ना। अगर मेरा एरो सीधा है ना तो मिरर में भी सीधा ही नजर आएगा, बस हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड हो जाएगा। तो मतलब बी भी गलत है आपका, एंड ए इज योर करेक्ट चॉइस, सही है। अच्छा, समझ आया था, आया समझ, बताओ समझ आया था। रिएक्ट कर दिया करो, बस रिएक्ट कर दिया करो। चलो, सही हो गया, रिएक्शन की आवाज आ जाती है। अच्छा, मुश्किल भी बहुत है आज, आसान भी बहुत है। ओके, लाइट इज इंसिडेंट, मैं कहूंगा जब भी लाइट जाकर टकरा रही होती है ना, या वो कहेगा लाइट इज डायरेक्टेड या वो कहेगा लाइट इज इंसिडेंट, सही है। लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर, फिर से एक लाइन है पीछे, स्लैशेस है, मतलब क्या है, दिस इज अ मिरर, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। एंड इज रिफ्लेक्टेड एज शोन, अब जैसे ही ये मिरर से टकराई ना ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस क्वेश्चन के लिए ना एंगल आई चाहिए एंड एंगल आर चाहिए। अब इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली आपको मैथ्स आती हो। अब आप सबको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन, ध्यान से देखना, मैथ्स सिखाने लगा हूं। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। अगर हमने इस साइड का एंगल निकालना, हम क्या करेंगे, 180 में से 80 में निकाल देंगे ना, तो मतलब इस पूरी साइड का एंगल 100 है, 100 है ना। अब हमें पता है कि इसका भी सेम है, मतलब जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ पर होगा, सही है। अगर इसका एक्स है तो इसका भी एक्स होगा। और अगर हमने एक्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 100, 2x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100/2, which will give you 50। अब ये था मैथ वाला किस्सा। अब मैं सुनाता हूँ आपको, समझाता हूँ फिजिक्स वाले स्टाइल से। अब आपको फिजिक्स वाले स्टाइल से समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं देखो, आपको ये पता है कि इन दोनों का जो टोटल है ना वो कितना है, 100 है, 100 है। अब आपको ये पता है कि एंगल आई, जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा, सही है। जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 को 2 पे डिवाइड कर देंगे ना, है ना। वापस एंगल आई भी आ जाएगा 50 एंड एंगल आर भी 50 आ जाएगा, सही है। आया समझ, समझ आया। बस ये समझना था कि ये स्ट्रेट लाइन है, एंड इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो पूरा एंगल होता है 180 का होता है, सही है। तो ये साइड हमें गिवन है 80 की एंड ये साइड हमें पता है ऑफ कोर्स 100 ही होगा। आई समझ कि नहीं, समझ आई, बताओ।
क्लियर है? कंफर्म करो, रिएक्ट कर दो, बस रिएक्ट करना है, बस रिएक्ट के बटन पे दबा दो। रिएक्शन करना आता है ना? हाँ फटाफट रिएक्ट कर दो, फटाफट कर दो, फटाफट, मुझे आवाज़ आ जाएगी। सही हो गया, चलो सही है, माशाल्लाह। अच्छा अब यहाँ पर देखो, A ray of light strikes a plane mirror and is reflected. Reflected का मतलब क्या होता है? बाउंस बैक करना। एक रे जा रही है, ये जैसे ही सरफेस से टकराई, मिरर से टकराई, इट रिफ्लेक्ट्स। सही है? Which pair of angles must be equal in value? अच्छा, अब इनमें से कौन सा पेयर होगा जो कि इक्वल होगा वैल्यू में? आप सबको पता है एंगल आई एंड एंगल आर इक्वल होगा। अब उसके साथ साथ ये डब्ल्यू और जेड भी इक्वल होगा। अब वो कैसे, देखो जरा। लेट्स अज्यूम कर लो, एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास, लेट्स अज्यूम कर लो ये एंगल 50 है, तो ऑफ कोर्स ये भी 50 होगा। आप सबको पता है रिफ्लेक्शन का रूल ये है कि जो एंगल आई होगा वही एंगल आर होगा। ठीक है, जो एंगल आई होगा वही एंगल आर होगा। अब लेट्स अज्यूम करो ये भी 90 है, ये भी 90 है ना? अगर 90 में से 50 निकाले तो यहाँ पर क्या आता है 40, तो ये भी 40 होगा, है ना? तो ये दोनों एंगल्स भी सेम होते हैं और ये दोनों एंगल्स भी सेम होते हैं। सही है? अच्छा, डब्ल्यू एंड एक्स नहीं भाई नहीं, डब्ल्यू एंड वाई गलत है भाई। एक्स एंड वाई, हाँ एक्स एंड वाई सेम होते हैं क्योंकि एंगल आई एक्स है एंड एंगल वाई आर है, एंड हमें पता है एंगल आई एंगल आर आर ऑलवेज सेम, ये रिफ्लेक्शन का रूल है। सही है? अच्छा ओके, आगे आ जाओ, जल्दी रिएक्ट कर दो, जल्दी रिएक्ट कर दो, बस फोर्थ थ्री डॉट पे दबाना है, रिएक्ट कर देना है, मुझे आवाज़ आ जाएगी। फटाफट रिएक्ट कर दो, मैसेज ना करना, बस रिएक्ट कर दो। अगर नहीं समझ आई फिर मैसेज करना, फटाफट कर दो, फटाफट। रिएक्ट करने पे टाइम तो नहीं लगता ना, जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी, 1 सेकंड का काम है, फटाफट रिएक्ट कर दो। मेरा ख्याल किसी को समझ नहीं आया। चलो ठीक है, हाँ कर दो जल्दी कर दो। अच्छा जी, अब बॉय स्टैंड्स बिसाइड अ गर्ल इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्लेन मिरर है, ठीक है, और एक लड़का खड़ा हुआ है लड़की के बिल्कुल साथ। सही है? दे आर बोथ द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मतलब जो डिस्टेंस मिरर से लेके गर्ल तक का है वही डिस्टेंस इमेज से लेके बॉय तक का है, एज शोन। ठीक है, वेयर डज बॉय सीज द गर्ल इमेज? गर्ल की इमेज कहाँ फॉर्म होगी? बी पे, सी पे, डी पे, ए पे? देखते हैं। अच्छा मुझे पता है कि मिरर के ऊपर ना, जहां मेरा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के मिरर के बिल्कुल पीछे इक्वल डिस्टेंस पर मेरी इमेज फॉर्म होती है। यहाँ पे इसकी मिरर नजर आए, इसकी इमेज नजर आएगी, ए के ऊपर इसकी इमेज नजर आएगी, सी के ऊपर इसकी रिफ्लेक्शन दिखेगी। ठीक है, तो इमेज होगी ना वो शीशे के पीछे सेम डिस्टेंस पर बनेगी, आपको पता है, रिफ्लेक्शन सी पे नजर आएगी इसकी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। मैं क्वेश्चंस बहुत बार करवा चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चंस। अच्छा, अब मुश्किल वाला आ गया, ये बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। अच्छा, the diagram shows 4 rays of light from a lamp below the surface of some water। ठीक है, थोड़ा सा वाटर है, बहुत थोड़ा है, एक लैंप यहाँ पर है, उससे रेज निकल रही है। What is the critical angle for light in water? अब ये 4 रेज है, रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3, रे नंबर 4। अब वो कह रहे क्रिटिकल एंगल कौन सा है इनमें से? ये सी है, ये डी है, बी है, ये ए है। क्रिटिकल एंगल होता है क्या? याद है ना? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? मैं दिखा देता हूँ, देखो, क्रिटिकल एंगल आपका वो एंगल होता है, ठीक है, देखो, क्रिटिकल एंगल आपका वो एंगल होता है जिसके ऊपर, ठीक है, जिस स्पेसिफिक एंगल के ऊपर, ठीक है, आपकी रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल 90 डिग्रीज पर आ जाती है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके ऊपर आपकी रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान का एंगल 90 पर आ जाता है। सही है? अब ये चीज ध्यान से देख ली। अब यहाँ पर देखो कहाँ पर हो रहा है ये। अच्छा, डी देखो पहले, ये डी देखो, ये एंगल डी है। क्या इस एंगल डी के ऊपर, रेड कलर चूज किया हुआ है, क्या इस एंगल डी के ऊपर
ठीक है, आपकी रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल 90 है, गलत। क्या बी के ऊपर है, ये बी है, ये बी है एंगल, क्या इसके ऊपर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान एंगल 90 है? बिल्कुल हाँ 90 है। तो बी क्या है, बी आपके पास एंगल क्रिटिकल एंगल है। सही, आगे देख लो, भी दिखा देता हूँ। ए पे क्या है, ए पे भी 90 नहीं है, ठीक है। ए पे क्या है, ये आपकी नॉर्मल है, इसमें तो पूरी रिफ्लेक्शन हो रही है ना, ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, हमने क्रिटिकल एंगल चाहिए था। अच्छा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, फटाफट रिएक्ट कर दो, 2 सेकंड लगते रिएक्ट करने में, फटाफट रिएक्ट करो, फटाफट। क्लियर है तो रिएक्ट करो, जल्दी जल्दी रिएक्ट करो, जल्दी जल्दी। सही सही सही, ठीक है। अच्छा जी, सारे रिएक्ट कर दो प्लीज। अच्छा, ओके। एन आई views an object O by reflection in a plane mirror, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस बंदे को ना इस ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन मिरर के ऊपर यहाँ पर शो हो रही है, विच इज द करेक्ट रे डायग्राम। अब रे डायग्राम कौन सी करेक्ट है? अब आपको लग रहा होगा ये भी करेक्ट है, ये भी सही बनी हुई है, ये भी सही बनी, ये भी सही बनी हुई है ना? मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि भाई आप एक रे आंख की ऊपर वाली साइड से लोगे एंड एक रे आंख की नीचे वाली साइड से लोगे, है ना? लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल दरम्यान में लेकर गए हुए। ये बातें होती हैं याद करने वाली, गलत है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इफ यू गाइस रिमेंबर। अगर मेरे पर भरोसा नहीं ना तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या कहा था मैंने, क्या कहा था मैंने कि एक रे आप आंखों की ऊपर वाली साइड से लोगे, एक रे आप आंखों की नीचे वाली साइड से लोगे। सही है? अच्छा बाजू, अब यहाँ पर देखो, ये गलत है, सही है। अच्छा, अब ये सही हो सकती है, इसको हम लोग ले लेते हैं चॉइस के लिए। से हाँ, चॉइस के लिए ले लेते हैं। डी भी बिल्कुल गलत है, डी तो बहुत ही गलत है, डी भी गलत है, तो गन मारा मैंने कोई। एंड ये भी सही हो सकती है। अब अगला डिसीजन हम लोग लेंगे पूरी रे डायग्राम पूरी करके। ये वो तक का डिस्टेंस ये है, एंड पीछे सेम डिस्टेंस पर अपना ऑब्जेक्ट बना देंगे, पीछे सेम डिस्टेंस पे अपना ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। अब करना क्या है कि आपने इन लाइंस को ट्रेस बैक करना है, ठीक है। इन लाइंस को ट्रेस बैक करते हैं। आप एक चीज गौर से देखना जरा, आपको नजर आ रहा होगा कि दीज आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं, आप देख रहे हो ये लाइन जो है ना ये पैरेलल है ना? अब यहाँ पर देखो जरा गौर से, अगर मैं यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अच्छा जी, अब इनको ट्रेस बैक करते हैं। थोड़ा सा मेरे से गलती हुई, ये ऐसे, ये मिल रही है कि नहीं, है ना? ये मिल रही है आपकी, है ना? ऐसे ही है ना? अब देखो, ये बिल्कुल सही लग रही थी, ये बिल्कुल सही लग रही थी, एंड ये भी सही लग रही थी। लेकिन अगला डिसीजन आपने बाकी की री डायग्राम को पूरा करके लेना था। अगर आप इन लाइंस को ट्रेस बैक करो तो ये ऑब्जेक्ट से जाकर मिल रही हैं, लेकिन ये नहीं मिल रही है, सीधा गुजर रही है, पैरेलल जा रही है ना? तो इस तरह आपने डिसीजन लेना होता है। क्वेश्चन को पूरा सोल्व करोगे, कभी भी देखकर जज नहीं करोगे, जितने मर्जी होशियार हो, क्वेश्चन को देख के जज नहीं करोगे, पूरा क्वेश्चन सोल्व करोगे। सी आपका सही आंसर है। इज इट क्लियर, बताओ, इज इट क्लियर? एंड आप लोगों को पता होगा नोट्स में बिल्कुल ऐसा ही था, ये देखो यहाँ पर, है ना, ऐसा ही था ना? अगर मैं इन लाइंस को ट्रेस बैक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये देखो ये जाकर बिल्कुल मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वाली और नीचे वाली साइड पर मिल रहे हैं। सही है? अच्छा जी, मुझे अभी तक सिर्फ एक रिएक्शन आया, मुझे अभी तक सिर्फ एक रिएक्शन आया, फटाफट बताओ, फटाफट।
बताओ क्लियर है कि नहीं? सही हो गया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, आगे आ जाओ, आगे आगे, बहुत क्वेश्चन भाई, आज तो मैं बहुत क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत मजा आएगा करने में। अब इस पे आ जाओ, ये मजे का क्वेश्चन है भाई, फंसाने वाला। आज सारे मैंने सोल्व करने हैं, कल आप लोगों की बारी होगी, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ आज, ठीक है? अच्छा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ओ पी, देखो जरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ओ पी, ये है ओ पी रे, ठीक है? ये जाकर टकरा रही है मिरर के साथ, ये मिरर है आपका, क्योंकि पीछे स्लैशेस लगी, मुझे पता चल गया था देखते साथ ही। इस इंसिडेंट रे से लेकर नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होगा ना, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या ये एंगल आई है, सबको पता है ना? ये एंगल आई है, सही है। अच्छा, और ये आपका एंगल आर है, ये भी 40 होगा, ऐसा ही है ना, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, अब वो ये कह रहे हैं, ठीक है, द मिरर इज रोटेटेड 10 डिग्रीज, क्या मतलब? ठीक है, एज शोन बाय द डैश्ड लाइन, इसका मतलब ये मैं आपको ना पूरा बनाकर दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए समझना इंतहाई इंसान हो, सॉरी आसान हो जाए, सॉरी गलत बोल दिया, आसान हो जाए। अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने ना इस मिरर को ऐसे कर दिया, थोड़ा सा ऐसे कर दिया हमने, देख रहे हो? उनका कहना ये है कि हमने, एक मिनट इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, अब क्लियर होगा, कि हमने ना इस मिरर को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया है, ठीक है? पहले ये सीधा था, हमने इस मिरर को टिल्ट कर दिया। अब टिल्ट करने से, ठीक है, वो कह रहे हैं टिल्ट करने से, सही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, सही है, ये ओ पी रे वैसी की वैसी ही है, क्या मतलब? सुनना जरा, इसका मतलब ये है कि भाई आपकी ओ पी रे जो है ना, ये बिल्कुल ऐसी, अभी भी ऐसी है ये, देखो जरा, मतलब मिरर को टेढ़ा करने के बाद भी ना ओपी की डायरेक्शन नहीं बदली, ओपी वैसी की वैसी है, सही है, ओपी वैसी की वैसी है। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, अब ध्यान से मेरी बात सुनना जरा गौर से, ठीक है? मतलब ये कि भाई अगर शीशा जब सीधा था ना, तब भी ओपी की डायरेक्शन यही थी, और जब शीशा टेढ़ा कर दिया गया तब भी ओपी की डायरेक्शन यही है। अब ध्यान से सुनना, पहले, सुनना जरा, पहले इस इंसिडेंट रे से लेकर मिरर तक का एंगल क्या था? 50 था, 50 था, अब क्या हो गया? अब 40 हो गया है ना, क्योंकि ये 10 से इंक्रीज हो गया, ये 10 है, तो ऑफ कोर्स वो 40 होगा। और अगर ये 40 होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, बताओ मुझे, गौर से सुन के बताना। अगर ये 40 होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एनी गेसेस? अगर ये 40 है तो एंगल आई क्या होगा? अच्छा, इसके साथ साथ ना आपकी नॉर्मल भी थोड़ी ऐसी हो जाएगी, आपकी नॉर्मल भी थोड़ी ऐसी चली जाएगी, या आपकी नॉर्मल आ जाएगी, एंड ये एंगल ना अब आपका क्या कहलाएगा, आप सबको बताए कि दिस कलेक्टिवली भी 90 होगा, ये पूरा 90 होगा। अगर ये 40 है तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल आई क्या होगा, ये 50 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो क्वेश्चन को देख के सोल्व करना सीखो, ध्यान से समझ के सीखो, डायग्राम्स बना लिया करो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। रिएक्ट कर दो, समझ आया कि नहीं, वरना दोबारा समझाता हूँ। मेरा ख्याल मुझे आना पड़ेगा, मुश्किल क्वेश्चन था, मैंने कोशिश तो की समझाने की। अब मेहरबानी फरमाकर आप लोग क्या करो, चैट बॉक्स में बता दो समझ आया कि नहीं, फटाफट चैट बॉक्स में आ जाओ, एंड मुझे बताओ क्लियर है कि नहीं है। एक मिनट बताता हूँ, दिखाता हूँ, एक मिनट को देखता हूँ, बताओ फटाफट क्लियर है कि नहीं, मैं बैठा हूँ इधर। आमना, अनुष्का, तराल, जफर, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अच्छा, तराल को क्लियर है, जिसको क्लियर है वो रिएक्ट कर दे, जिसको नहीं वो मैसेज कर दे। अच्छा, आमना को भी क्लियर है, क्योंकि टिल्ट हो गया ना, नॉर्मल भी टिल्ट हो जाएगी, और जब सरफेस से लेकर इंसिडेंट डे के दरमियान एंगल 40 हो जाएगा ऑफ कोर्स, तो आगे वाला एंगल 50 हो जाएगा ना, क्योंकि वो
कलेक्टिवली 90 होना था। सही है। अच्छा, आपका क्वेश्चन है इमेज डी पे बनेगी, लड़की की इमेज डी पे बनेगी। मैं देखता हूँ कौन सा कह रही हूँ। यहाँ पर, यहाँ पर ना डी पे बनेगी, डी पे बनेगी। लड़की की बात चल रही है, लड़की की बात नहीं हो रही, ठीक है। इधर लड़के की बात नहीं हो रही, लड़की की बात बन रही है। बिल्कुल पीछे बनेगी मिरर के। सही है। अच्छा, आगे आ जाओ। ओके। अच्छा जी, बहुत सारे क्वेश्चंस ला रहा हूँ मैं आज, दिखाता हूँ। अच्छा भाई, अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास ब्लॉक। ये ग्लास ब्लॉक है आपका, ठीक है। इसके ऊपर आपके लिए रेड इंसिडेंट की जा रही है। डायग्राम इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, मतलब इसको स्केल जब भी कहा जाए ड्रॉन टू स्केल, मतलब ये कि आपने डी वगैरह किसी भी स्केल का, कंपास का यूज नहीं करना। सही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.5। यहाँ पर ये ग्लास है, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सही। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आर। सही है। And the angle between the refracted ray and the path of the light without the glass block is d। क्या मतलब कि जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, उससे लेकर अगर ये रिफ्रेक्ट ना होती तो रे के जो पाथ होता है ना, उस पाथ तक जो डिस्टेंस, जो आपका क्या कहते हैं इसे, एंगल, सॉरी, वो डी है। सही। अब वो कह रही है आर क्या है और डी क्या है, फाइंड करके दिखाओ। अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को करवाया था, मैं रिवाइज करवा दूं ना साथ साथ, ताकि आप लोग भूलो ना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भूल गए होगे। ओके, फॉर्मूला कहाँ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये देखो जरा, क्या याद है ना, मैंने आपको एक ये फॉर्मूला करवाया था। अगर लाइट की स्पीड गिवन हो तो ये करने, अगर स्पीड वाला गिवन नहीं है तो फिर क्या करोगे, ये वाला यूज करोगे। ठीक है। अच्छा, अब साइन आर ओवर साइन आई भी है एंड साइन आई ओवर साइन आर भी है। ठीक है। अब मैंने आपको कैसे याद करवाया था? मैंने आपको ये याद करवाया था कि भाई आपने एन डालना है। ठीक है। भाई जो एंगल बड़ा होगा, चाहे वो आर है चाहे वो आई है, उसको ऊपर लिखोगे। अगर आई बड़ा है आई को ऊपर लिखोगे, आर बड़ा है आर ऊपर लिखोगे। ये फॉर्मूला इधर मार लो एक बार, साइन आई ओवर साइन आई, साइन आर ओवर साइन आई। ठीक है। एन इज इक्वल टू, अब आ जाओ यहाँ पर, ओके। क्या फॉर्मूला था? पहले एन है, एन क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। फिर क्या करेंगे, बड़ा एंगल कौन सा है? 36 बड़ा है या फिर आर? देखने से पता चला 36 बड़ा है। 36 क्या है? इंसिडेंट है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। साइन आर, साइन आई हम लोग ऊपर लिखेंगे, ओवर साइन आर छोटा एंगल नीचे लिखेंगे हमेशा, साइन आर को नीचे लिखेंगे। हमने फाइंड क्या करना है? हमने आर फाइंड करना है, ऐसा ही है ना। एन क्या है? 1.5, सब मानते हो 1.5 इज इक्वल टू साइन आई क्या है? याद रखना ये आई का साइन है, ये याद रखना ध्यान से, ओवर क्या आता है नीचे आपके पास आ जाएगा अलग अलग रे, साइन आर। सही। अच्छा, ओके ओके ओके। अब इस साइन आर को वहां ले जाएंगे। ठीक है। 1.5 साइन आर इज इक्वल टू साइन 36। सही। अभी 1.5 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, वहां जाके डिवाइड होगा। सही है। तो क्या करेंगे, साइन आर इज इक्वल टू, ब्रैकेट डाल देता हूँ आसानी के लिए, साइन आर इज इक्वल टू साइन 36, ठीक है, ओवर 1.5। सही है। कोशिश करो जितना लेट कैलकुलेटर इस्तेमाल करो ना, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, आ रहा। अब हमने आर चाहिए, हमें आर का साइन नहीं चाहिए, तो आर हम यही लेंगे। साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन 36
ओवर 1.5। अब इसका आंसर बता दो क्या आ रहा है मुझे। मुझे पता है क्या आ रहा है, 23 आ रही है, लेकिन आप लोग भी कंफर्म कर दो क्या आंसर आ रहा है। कंफर्म कर दो आंसर क्या आ रहा है। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला याद करवाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, और मैंने आपसे कहा था कि इसमें 3 क्वांटिटीज होती हैं, सही, 3 चीज़ें होती हैं। आपको हमेशा 2 दी जाएंगी और आपने एक फाइंड करनी होगी। इसमें आपको साइन आई दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, साइन आर फाइंड करना है। अब ये ग्लीच आता रहता है कि साइन आर ऊपर आएगा या साइन आर नीचे आएगा, मतलब साइन आर ऊपर आएगा या साइन आई ऊपर आएगा। मैंने क्या बताया था कि जो एंगल बड़ा होगा उसका साइन ऊपर आएगा, जो एंगल छोटा होगा उसका साइन नीचे आएगा, सही है। अब मैंने वैल्यूज डाली एंड वैल्यूज डालने के बाद तीसरी चीज मैंने निकाल ली आराम से। कंफर्म करो आ गया, बताओ समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो रिएक्ट कर दो। अब मुझे यहाँ से समझ ये आ गई कि भाई मेरा साइन आर जो है ना, मतलब एंगल आर जो है क्या है, 23 है। क्या ये 23 है, सही है। अच्छा, और ये होल कितना होता है, ये होल इसके बराबर होता, सही, क्योंकि क्या है ये ऑपोजिट एंगल्स है ना। तो आपका क्या होता कि ये 36 है तो ये पूरा का पूरा 36 होता, ये पूरा का पूरा 36 होता। अगर हमने ये एंगल निकालना है तो हम 36 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 23 को। इसका आंसर आपके पास कितना आता है, 13 आता है। तो सी आपका सही आंसर है भाई। ये मुश्किल क्वेश्चन था, सोच समझ के रिएक्ट करना, अगर समझ नहीं आया तो पूछ लो। समझ आया तो रिएक्ट कर दो फटाफट।